विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए बजट पेश किया। इस बार का ये बजट 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रखा गया है, जो पिछले बजट से करीब 9.8% ज्यादा है। सरकार ने विधानसभा के पटल पर इस बजट को रखते हुए इसे जनहित का बजट बताया। खास बात यह है कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेश करने से पहले रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ी। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस की 2 चौपाई है कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सोहाय। यूपी सरकार के बजट में स्कूल के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को स्कूटी देने का ऐलान सरकार ने किया है। बड़ी बात यह है कि इसके तहत न सिर्फ यूपी बोर्ड बल्कि सीबीएसई के छात्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सरकार ने ऐलान किया है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए ब्याज मुक्त लोन देने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। वहीं सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट पहले की तरह ही देती रहेगी। सरकार ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को घर के पास ही कोचिंग सुविधा मिले, सरकार ऐसी तैयारी कर रही है। यूपी सरकार ने कहा कि राज्य में हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे बजट का 13% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। वहीं स्वास्थ्य के लिए 6% बजट रखा गया है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की दिशा में काम होगा। योगी सरकार ने राज्य की 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने 145 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बजट में 92,000 नौकरियां देने का वादा भी किया है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 252 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड महामारी के दौरान खो दिया, इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। योगी सरकार ने राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 1998 करोड़ रुपए का बजट रखा। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 365 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना के लिए सरकार ने 2,825 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सरकार ने निर्धन लोगों की बेटियों की शादियों के लिए भी अच्छा बजट रखा है, जिसके तहत 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए एक एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के तमाम जिलों से होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। सरकार ने मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तारीकरण की योजना बनाई है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भी 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने छुट्टा पशुओं के लिए यानी आवारा पशुओं के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। कुल मिलाकर योगी सरकार ने इस साल के बजट में ये कुछ बड़ी चीजें रखी हुई हैं। इसके अलावा कुछ तमाम ऐसी चीजें हैं जैसे कि किसानों के लिए कुछ फायदे की बातें कही गई है और साथ ही साथ कुछ अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। बहरहाल विपक्ष इस पर खूब निशाने साध रहा है, लेकिन आपका इसमें क्या कुछ कहना है? योगी सरकार के बजट पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।